शादी के काफ़ी साल हो गए, अभी तक कोई संतान नहीं हुई है। ऐसा क्या रीज़न हो रहा है कि आज जो शादियाँ हो रही हैं, उनमें से 95% लोग ऐसे हैं, उनके कोई संतान नहीं है। शादी के 5-5 साल होते जा रहे हैं, 7 साल हो रहे हैं, 10 साल हो रहे हैं, मगर अभी तक कोई उनके संतान नहीं है। इसका सारा विधान हम आपको बताने जा रहे हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार ये वीडियो आप तक पहुंच रहा है, तो हमारे यूट्यूब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्योंकि इसलिए हम ये बात बोल रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि आपके काम की अनेक ऐसी बातें हैं जो आपसे प्रतिदिन गलतियां हो रही हैं, या जान के गलतियां हो जाती हैं, अनजाने में गलतियां हो जाती हैं, फिर भी आपको ऐसा लगता है कि हमसे कोई गलती नहीं है, जिसके पश्चात आपको ऐसे दुख भोगने पड़ रहे हैं जिसके कारण आपको बहुत से रोगों से मुक्ति नहीं मिल पा रही है। आप डॉक्टरों के पास जाते हैं और वहाँ से दवाइयाँ लाते हैं, खाते हैं, मगर कोई असर नहीं मिलता। ऐसी सारी जानकारी हम आपको बताते रहते हैं, क्योंकि हम आपके और आपके भविष्य को लेकर ऐसी बात बताने जा रहे हैं। बात हम इस चर्चा पे करने जा रहे हैं कि आज का जो समय चल रहा है, ये कलयुग का समय है। कलयुग के समय में बताया गया है कि आप अगर प्रभु का नाम ही स्मरण करेंगे तो इससे आपका उद्धार हो जाएगा। मगर फिर भी ऐसी हमसे अनजाने में गलतियां होती चली जा रही हैं, जिसके कारण हमारे कोई संतान नहीं हो रही। आप देख रहे होंगे कि किसी की शादी हो रही है, शादी होने के बाद 2 साल हो रहे, 3 साल हो रहे, 5 साल हो रहे, ऐसे काफ़ी दाम्पत्य जीवन है, उनके कोई संतान नहीं हो रही है। अनेक प्रकार की वो जांचें करा रहे हैं। अब तो आज ऐसा समय आ गया है कि अनेक प्रकार की दवाइयाँ आ गई हैं, टेस्ट ट्यूब जिन्हें कहते हैं, वो चल रहे हैं, जिसके कारण दूसरों से परामर्श करते हैं, डॉक्टरों से परामर्श करते हैं, और उनका संतान हो भी रहे हैं। कुछ लोगों को उससे भी संतान नहीं हो रहे। तो आप सभी लोगों को हम बताना चाहते हैं कि राजा दशरथ, उनके भी कोई संतान नहीं हो रही थी, मगर कब क्या करना है ये भी बहुत मायने रखता है। हर एक बात का मायने रखता है कि कब और किस दिन होना चाहिए। तो दशरथ जी के जब कोई संतान नहीं हो रही थी, तो उन्होंने अपने ऋषि, अपने गुरु जी से बात की। जब गुरु जी से बात कही कि हमारे कोई संतान नहीं हो रही है, तो उनके गुरु जी ने बस एक ही बात कही थी कि आपके संतान, आपको योग है, आपके पुत्र होंगे, वो भी 4 पुत्र होंगे। आप रामचरितमानस पढ़िए, उसमें लिखा भी है कि वशिष्ठ जी आए थे, यज्ञ कराया, यज्ञ से उनको एक खीर उत्पन्न हुई, जिस खीर को खाने से उनकी जो पत्नियां थी, उन्होंने खीर को खाया, उनमें से एक खीर कुछ ले गई चील, वो जाकर हनुमान जी को दिया जाके। ये हमारे श्री रामचरितमानस में व्याख्या किया गया है। इसके बारे में हम बाद में चर्चा करते हैं। पहले इस बात पे हम चर्चा कर रहे हैं कि आज का जो समय चल रहा है, इससे काफ़ी दाम्पत्य जीवन है कि 5 साल हो रहे, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, मगर उनका पुत्र या पुत्री कोई संतान नहीं हो रही है। आते हैं संतान, सब कुछ होता है, इसके बाद जन्म से पहले उनके संतान, या आप ये समझिए कि बच्चे खराब हो जा रहे हैं। अनेक प्रकार के ऐसे व्यवधान हो रहे हैं आज के समय पे। इसका मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण, आपने जब आपकी शादी होती है उसी समय हो जाता है। आपकी जिस लग्न में शादी तय की गई है, जिस लग्न को देखकर आपको बताया गया है कि आपकी इस तारीख को विवाह होना चाहिए, उस तारीख के अनुसार आप क्या करते हैं, भौरे नहीं हो पाती हैं। जी हाँ, क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि आप लोग क्या कर रहे हैं, आजकल दिखावे के अनुसार दिखावा हो रहा है कि ऐसे फोटो खिंचाएं, वैसे फोटो खिंचाएं। अनेक प्रकार की सुविधाओं को देखते हुए आप क्या करते हैं, इन चक्रों में आ जाते हैं कि जो कार्य समय से होना चाहिए, वो कार्य समय से नहीं हो पा रहा है। अब अगर आपके भंवर होने का समय 12 बजे रात्रि से है, या 1 बजे रात्रि से है, उसी समय आपका जयमाला पड़ रहा होगा। उसी समय जब आपका जयमाला पड़ता है, उसी समय आपके भंवरे का समय। अब ये बताइए, जिस समय जो चीज़ आपके अनुसार या आपके नाम के अनुसार, या जिसके साथ विवाह होने जा रहा है उसके अनुसार तय कर दिया गया है, उस समय आप ना कराकर दूसरे समय कराने जा रहे हैं, उस समय दूसरा काम होने जा रहा है, तो इसका कहीं ना कहीं घूम फिर कर आपके जीवन पर फर्क पड़ता है। हाँ जी, अगर आपके जो भवन का समय है,
विवाह होने से पहले एक मिलान किया जाता है नामों से कि इनका विवाह इनसे मिल रहा है, नाम से बनाने से बन रहा है, कितने गुण बन रहे हैं ये सब लोग देखते हैं। क्या ग्रह मैत्री बन रही है, क्या होगा। ऐसा तो नहीं कि राक्षस मनुष्य हैं या राक्षस देवता हैं या मनुष्य मनुष्य हैं, ये सारा विधान देखा जाता है, नाड़ी भी देखी जाती है, ये सब कुछ देखते हैं हम लोग। मगर क्या करते, एक चीजें भूल जाते हैं। जिस समय भंवर होने का होता है उस समय हम अपनी कन्या का भंवर नहीं करा पाते हैं, जिसके कारण ये आज ऐसी एक बहुत बड़ी हुई परेशानी बन गई है कि किसी न किसी के संतान की दिक्कतें हो रही हैं। संतान होते हैं, होने का मतलब आप ये समझ लीजिए कि गर्भ में आते हैं, 2-3 महीने 4 महीने 5 महीने रहते हैं, इसके बाद नहीं हो पाता है संतान। तो ये सारे कारण आपके उस समय के कुछ ऐसे कार्य रहे जिस कारणों से ये आपको दुख मिल रहा है। अगर आपको भी या आपके कोई ऐसे मिलने वाले या जानने वाले के साथ भी ऐसा ही हो रहा है तो हमारा अभी स्क्रीन पे नंबर आएगा, इस नंबर पे व्हाट्सएप करिए, आपको हम चैट में बता देंगे कि आप क्या करें, आपको संतान अवश्य होगी। क्योंकि कहते हैं जिसे कोई नहीं देता उसे मेरे महादेव देते हैं। तो सभी लोग प्यार से बोलेंगे हर हर महादेव काशी।